हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका फ्रेंड आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक का नाम है सक्शनिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, तो आप देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट है अंडरस्टैंड सक्शनिंग एंड पेशेंट पोजिशनिंग। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई इंडिकेशंस and contraindication of suctioning, learn positioning for different level of consciousness and know the complications of safety and precautions। तो एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सक्शनिंग? तो रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम एयरवे। एयरवे को क्लियर करने के लिए सिक्रीशन से हम सक्शनिंग यूज करते हैं। मेंटेन एयरवे पेटेंसी and prevent aspiration and hypoxia, can be oral, nasal और tracheal। तो सक्शनिंग ओरल सक्शनिंग कर सकते हैं हम, नेजल सक्शनिंग कर सकते हैं और ट्रैकियल सक्शनिंग कर सकते हैं। इंडिकेशंस फॉर सक्शनिंग, किन पेशेंट्स में हम सक्शनिंग जो है वो करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव सिक्रीशंस। कोई भी पेशेंट है, चाहे वो कॉन्शियस स्टेट में है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, सेमी कॉन्शियस स्टेट में, अगर उसमें सिक्रीशंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम सक्शनिंग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है गार्गलिंग साउंड। आपने देखा होगा आईसीयू में जो पेशेंट्स हमारे वेंटिलेटर पे या फिर जो पेशेंट हमारे सेमी कॉन्शियस होते हैं उनमें गार्गलिंग साउंड आता है जब वो सांस लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो एयरवे है वो सिक्रीशन से भरा हुआ है और हमें सक्शनिंग अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस ऑक्सीजन सेचुरेशन। फोर्थ वन इज इनएबिलिटी टू क्लियर एयरवे और बिफोर इंटुबेशन और एक्सटुबेशन। तो ओटी में भी इंटुबेशन और एक्सटुबेशन से पहले आपने देखा होगा कि हम सक्शनिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सक्शनिंग, ये ऊपर भी देख लिया था हमने। फर्दर एक बार हम और देखेंगे। ओरल सक्शनिंग, नेचल सक्शनिंग, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग, इंडोट्रैकियल सक्शनिंग और ट्रैकियोस्टमी सक्शनिंग। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है उसमें हम 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है कॉन्शियस पेशेंट है जो फुल्ली अलर्ट है, और सेकंड जो है वो सेमी कॉन्शियस पेशेंट है जो ड्राउजी है और किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, और थर्ड जो पेशेंट्स हैं वो अनकॉन्शियस है, मतलब बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है और एब्सेंट प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, जैसे कफिंग रिफ्लेक्सेस, ये सब वो रिफ्लेक्सेस उनमें आ नहीं रहे हो। नेक्स्ट है पोजिशनिंग का जनरल जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो फर्स्ट है मेंटेन एयरवे पेटेंसी, सेकंड है प्रिवेंट एस्पायरेशन, थर्ड वन इज इंश्योर पेशेंट कंफर्ट, फोर्थ वन इज प्रमोट लंग एक्सपेंशन और फिफ्थ वन इज प्रिवेंट प्रेशर इंजरीज। नेक्स्ट वन इज पोजिशनिंग ऑफ कॉन्शियस पेशेंट। तो हमारा सक्शनिंग के साथ ये टॉपिक पोजिशनिंग का भी है कि किस तरह के पेशेंट्स को किस तरह की पोजिशनिंग कर देंगे ताकि हम सक्शनिंग आसानी से कर सके। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस पेशेंट में किस तरह की पोजिशनिंग करेंगे? तो कॉन्शियस पेशेंट में हम सिटिंग और सेमी फॉलोअर्स पोजिशन देंगे, हेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री, इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, क्योंकि कॉन्शियस पेशेंट है तो हम उसे कोई भी टास्क दे सकते हैं। टर्न हेड स्लाइटली टू साइड ड्यूरिंग सक्शनिंग। बेनिफिट्स क्या है इसके? तो बेटर लंग एक्सपेंशन और रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। नेक्स्ट वन इज सक्शनिंग इन कॉन्शियस पेशेंट। तो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करोगे, क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस स्टेट में है। नेक्स्ट आस्क पेशेंट टू कीप डीप ब्रीथ, और उसे अच्छी तरीके से सांस लेने के लिए आप बोलोगे, क्योंकि सक्शनिंग का एक कॉम्प्लिकेशन हाइपोक्सिया है जो आप आगे देखोगे। तो अच्छे से वो सांस लिया रहेगा तो जो उसका फोर्स रेसिडुअल वैल्यू है, फंक्शनल रेसिडुअल जो कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी। यूज ओरल सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन जो हम रखेंगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन रखेंगे, 10 to 15 सेकेंड, और मॉनिटर डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट वन इज पोजिशनिंग ऑफ सेमी कॉन्शियस पेशेंट। तो लेटरल या साइड लाइन पोजिशन हम प्रीफर करेंगे, हेड टर्न टू वन साइड और सेमी फॉलोअर्स इफ टॉलरेटेड। पर्पस इसका क्या है? तो प्रिवेंट एस्पायरेशन एंड इम्प्रूव सिक्रीशन ड्रेनेज।
अब जो सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स हैं उसमें पोजिशनिंग तो हमने देख लिया। अब हम सक्शनिंग कैसे करेंगे, तो यूज ओरल और नेजल सक्शन, जेंटल टेक्निक अप्लाई करेंगे और अवॉइड स्टिमुलेटिंग गैग रिफ्लेक्सेस और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ SpO2 सिचुएशन हम कंटिन्यूअसली इनमें देखते रहेंगे, क्योंकि कॉन्शियस पेशेंट तो हमारा है नहीं, ये सेमी कॉन्शियस पेशेंट है और इसके जो रिफ्लेक्सेज हैं वो पूरी तरीके से पूरी या पार्शियली तरीके से जो है वो ब्लंट है, तो हमें इनमें सिचुएशन जो है वो देखना जरूरी है। पोजिशनिंग ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, तो लैटरल रिकवरी पोजीशन में इनको डालेंगे और हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड रखेंगे, नेक अलाइंड रखेंगे, अवॉइड सुपाइन फ्लैट पोजीशन, कि इसका जो गोल है वो क्या है, मेंटेन एयरवे और प्रिवेंट एस्पिरेशन। अब इन पेशेंट्स सक्शनिंग ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, तो ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग करेंगे, यूज एयरवे एडजस्टेंट इफ नीडेड, प्री ऑक्सीजनेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि ये बिल्कुल ही सांस नहीं ले सकते, और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स रिक्वायर्ड है। स्पेशल पोजीशंस यूज करेंगे हम, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन पोस्चरल ड्रेनेज के लिए, प्रोन पोजीशन अगर पेशेंट जो है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से सफर कर रहा है तो, और हाई फॉलोअर्स पोजीशन जो है वो सीवियर डिस्निया अगर हो पेशेंट को तो हम हाई फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शनिंग, हम तीनों पेशेंट्स में मतलब कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में सक्शनिंग तो कर लिए, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो हाइपोक्सिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, सेकंड ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस है, ट्रमा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा उसमें ट्रमा होने के चांसेस है, ब्लीडिंग होने के चांसेस है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो डू नॉट सक्शन लॉन्गर देन 15 सेकेंड, जो नॉर्मल सक्शन का टाइम है 10 to 15 सेकेंड है, उससे ज़्यादा आप नहीं करोगे। ऑलवेज प्री ऑक्सीजनेट, पेशेंट को प्रयास करो कि आप 100% ऑक्सीजन दो और देन आप सक्शनिंग अप्लाई करो। यूज करेक्ट कैथेटर साइज, कैथेटर का साइज हम लोग आगे मैं आपको बतलाऊंगा कि कौन सा कलर किन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूअसली, SpO2 मॉनिटरिंग, ECG है ना, ये सब मॉनिटर करेंगे। मेंटेन एसेप्सिस, और एसेप्टिक टेक्निक्स हम मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट्स को कैथेटर या प्रोसीजर रेलेवेंट किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट है रोल ऑफ OT और ICU स्टाफ इन सक्शनिंग और पोजिशनिंग, तो प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग, असिस्टिंग सक्शनिंग प्रोसीजर, मॉनिटरिंग पेशेंट रिस्पॉन्स, डॉक्यूमेंटेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सक्शनिंग, किसमें हम सक्शनिंग अवॉइड करेंगे, तो सीवियर हाइपोक्सिया हो किसी पेशेंट को और बिना ऑक्सीजनेशन किए हम उनमें अप्लाई नहीं करेंगे सक्शनिंग। अनस्टेबल कार्डियक कंडीशन हो, राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, आपने देखा था कि सक्शनिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जा रहा था किन्हीं पेशेंट में, तो ये रिलेटिवली अटैच्ड है इससे। रिसेंट ओरल और नेजल सर्जरी हुआ हो और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, सक्शनिंग से ब्लीडिंग भी हो सकता है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगा। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सक्शनिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो सक्शन मशीन चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिना सक्शन मशीन के तो आप सक्शन प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। यंकर सक्शन टिप चाहिए, नेक्स्ट सक्शन कैथेटर चाहिए, ऑक्सीजन सोर्स चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए और किडनी ट्रे चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको ये जो भी सक्शनिंग के लिए चाहिए अपने पास मटेरियल उसके डायग्राम्स है, और इधर आप फ्रेंच में साइज देख सकते हो। तो जो 5 नंबर कैथेटर होता है वो ग्रे कलर का होता है ना, और जो हमारा 6 नंबर का होता है लाइट ग्रीन होता है, 8 नंबर का जो होगा वो ब्लू होगा, 10 नंबर का ब्लैक होगा, 12 नंबर का व्हाइट होगा, 14 नंबर का ग्रीन होगा, 16 नंबर का ऑरेंज होगा, 18 नंबर का रेड होगा, 20 नंबर का येलो होगा, 22 नंबर का वायलेट होगा और 24 नंबर का लाइट ग्रीन होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो फ्रेंच होगा। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेड सक्शनिंग प्रेशर, दोस्तों इसमें से एडल्ट के लिए जो प्रेशर यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है, ये अभी रिसेंटली एम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि एडल्ट के लिए जो सक्शनिंग प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो 100 to 150 mmHg होना चाहिए। चिल्ड्रन में 80 to 100 mmHg चाहिए और नियोनेट्स में 60 to 80 mmHg चाहिए।
अगर दिए गए डाटा से अगर ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे, और कम अप्लाई करोगे तो सक्शनिंग होगा ही नहीं। स्टेप्स ऑफ सक्शनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। नेक्स्ट वन इज हैंड हाइजीन। थर्ड इज पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट। फोर्थ इज प्री ऑक्सीजनेट पेशेंट। इंसर्ट कैथेटर विदाउट सक्शन and apply suction while withdrawing the catheter. Next one is oxygenate again and monitor vitals, dispose waste and document what are you done. नेक्स्ट वन इज पोस्ट सक्शनिंग केयर। सक्शन करने के बाद पेशेंट को हम क्या केयर करेंगे, क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो रीअसेस द एयरवे। फर्दर हम सिक्रीशंस के लिए हम एयरवे को देखेंगे, एयरवे के पेटेंसी को हम एसेस करेंगे। मॉनिटर SpO2 क्योंकि हाइपोक्सिया होने के चांसेस है। चेक ब्रीथ साउंड। नेक्स्ट ऑब्जर्व ब्लीडिंग और इंश्योर कंफर्ट और देन डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।